उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र के पुराना गड़ी मेंडू गांव में आज सांसद मनोज तिवारी ने गांव में स्थित एक पार्क में 40 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया। विधायक फंड से खजूरी पुस्ते से गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क का उद्घाटन भी किया गया। सांसद मनोज तिवारी, महंत नवल किशोर, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, विधायक अजय महावर जी के साथ अधिकारी गण और स्थानीय निवासी तथा जिला मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे अजय महावर जी ने बताया 40 फीट ऊंचा तिरंगा हमने आज अपने गढ़ी मेंडू गांव में स्थित एक पार्क में लगाया है। यहाँ पहले से ओपन एयर जिम है जहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं और भरपूर फ़ायदा लेते हैं। और आज हमारे विधायक मद से यहाँ आने की सड़क को भी लगभग 83 लाख रुपए की लागत से पक्की कर दिया गया अजय महावर के अकाउंट से। और हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के तिरंगे को लोकार्पित किए हैं ताकि लोगों के मन में इस तिरंगे के प्रति अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने की भावना तिरंगे के लिए सर्वोपरि रहे। लोग अपने देश को दिल में बसाएं, इसके लिए हमने शुरुआत किया है। और इस अवसर पे जितने लोग आए हैं सभी का हम सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखिए, पुराना गढ़ी मेंडू गांव है ये, आपको पता है ये बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है जी। और यहाँ पर बहुत सुंदर सड़क और उसके आगे टाइल्स का निर्माण, चूँकि ये बाढ़ क्षेत्र है इसलिए। और दोनों साइड में आप देखेंगे कि अच्छी बाउंड्री की गई है, बहुत अच्छी सीनरी की गई है। और सीनरी भी ऐसी लगाई है जिससे मोटिवेशन हो लोगों को, स्वच्छता का हो, शिक्षा का हो, जल है तो कल है हो, वो सब बातों के लिए मोटिवेशन करने के लिए एक सुंदर पेंटिंग्स भी की गई हैं। और हमारे सांसद जी के द्वारा 40 फीट का झंडा, जिसको कि आज इस बजट में आम आदमी पार्टी के लोगों ने एडॉप्ट भी किया अपनी सरकार ने, लेकिन हमारी परिकल्पना तो पहले से ही है। हम तो पहले से ही ये काम करते आए हैं। हम तो राम भक्तों के, राष्ट्र भक्तों की टोली है, सारी दुनिया को पता है। तो आज उसका भी आज लोकार्पण है। जैसे कि अभी जो झंडे का लोकार्पण हुआ, इसकी बात आज दिल्ली सरकार भी करने जा रही है कि उनकी भी राष्ट्रीयता की जो भावना है कहीं ना कहीं अचानक से जाग उठी और बजट में एक बहुत बड़ा बजट इस राष्ट्रीय भावना के ऊपर भी बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो सदन में भी कहा ना कि हम राम भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की टोली है। उनका मन परिवर्तन हुआ है। वो 2013 में कह रहे थे कि राम मंदिर किस लिए बनाना है, वहाँ हॉस्पिटल बनाएं। वो 15 में कुछ अलग बयान कर रहे थे। जहाँ तक राष्ट्र भक्ति का सवाल है, तो अब जो व्यक्ति मुंह में राम बगल में छुरी रखी है वो तो सामने पता लगेगा। पुलवामा जब अटैक हुआ था तब वो पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला रहे थे, भारत की सेना पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तब वो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। जब जेएनयू में कांड हुआ तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे। तो राष्ट्र भक्ति कर्म से होती है, सिर्फ यह बताने से, दिखाने से, जताने से नहीं होती। और हम तो जन्म से ही, कर्म से ही राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों की टोली है। अगर वो करेंगे ऐसा तो हमें आनंद होगा, हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, मैं एक बार पूछूं कि कितने बजट से जो ये झंडे का जो लोकार्पण आज होने जा रहा है, इसमें कितना बजट लगा सर? देखिए, ये सड़क के निर्माण में लगभग 82 लाख रुपए, 81.86 लाख रुपए का लगभग ये सड़क की योजना है। और सांसद जी ने अपनी निधि से डीडीए द्वारा ये 40 फीट झंडे का आज ये इसी सुंदर कल्पना को चोरी की है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, जो झंडों का तिरंगा का वो लेकर आए हैं। तो हमारे सांसद जी ने तो पहले ही इसको अडॉप्ट कर लिया था और अपने फंड से ये लगा रहे हैं। अभी कितना फंड इसमें लगा है सर? उसमें कितना फंड है मुझे उसका अभी अंदाजा सांसद जी को होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो उस कॉज को देख रहा हूँ, उस बजट को नहीं देख रहा हूँ, जो कि एक बड़ा है। हम अखंड भारत को मानने वाले लोग हैं और हम राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं। जिस दिन वो दिन भी आ सकता है जिस दिन हम कराची और लाहौर में भी तिरंगा फहरा देंगे। तो हर राष्ट्र का ध्वज उसका अपना आत्मसम्मान का प्रतीक होता है, स्वाभिमान का प्रतीक होता है। कोई भी संगठन, कोई सरकार राष्ट्रीय ध्वज को लगाकर उसको नमन करती है, उसका सम्मान करती है। ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका कृत्य अनुकरणीय, अनुसरणीय है, करना चाहिए। भारत के नागरिक होने के नाते उनका दायित्व बनता है। हाँ, जब जागो तभी सवेरा, अब सही तो अभी सही, कोई बात नहीं। आज हमारे उत्तरी पूर्वी लोकसभा के यशस्वी सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा यहाँ गढ़ी मेंडू गांव के अंदर तिरंगे ध्वज का लोकार्पण किया जा रहा है और शानदार रोड
यहाँ से आने जाने वाले लोगों को इस रोड का लाभ मिले और सुंदर और सुसज्जित जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पेंटिंग करते हुए कला चित्र बनाए हुए हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। हमारे गोंडा के विधायक अजय महावर जी के द्वारा ये कार्य किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इस क्षेत्र के निवासियों को, सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत इस कार्य की शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार से हमारे विधायक जी और सांसद जी मिलकर कार्य करते रहें। निश्चित ही ये लोकसभा दिल्ली में आने वाले समय में, विधानसभा लोकसभा दिल्ली में अग्रणी रहने वाली। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी द्वारा ये राष्ट्रीय ध्वज का जो बड़ा पोल आज यहाँ लगाया जा रहा है गढ़ीमेंडू गांव में, और विधायक अजय महावर जी की निधि द्वारा ये सड़क और बाउंड्री का निर्माण, जो हरी दिल्ली की जीती जागती मिसाल है, सुंदर सड़क बनाई है, दीवारों पर पेंटिंग लगाई है। सांसद जी का भी यही प्रयास है, विधायक जी के साथ मिलकर, पार्षदों के साथ मिलकर इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। मनोज जी क्षेत्र के विकास पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसी कड़ी में आज ये शिलान्यास है। मुझे उम्मीद है मनोज जी के नेतृत्व में आने वाले जो 3 साल का एक कार्यकाल है, इसमें बहुत ज़्यादा विकास होगा और पूर्वी दिल्ली के में अग्रणी रूप में आगे आएगा। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा ये काम किया गया है, जबकि बताया जा रहा है ये फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आता है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि फंड आखिर कहाँ से रेज हुआ, कितना हुआ, ये नहीं पूछूंगा। ये दिल्ली सरकार द्वारा सड़क बनाई गई है और जो पोल लगाया गया वो डीडे द्वारा लगाया। आपने बोला कि सुंदर चित्रकारी तो दिल्ली सरकार द्वारा बनाई है, विधायक अजय महावर जी के प्रयासों से बनी है, सांसद मनोज तिवारी जी के प्रयासों से बनी है। जब विधायक अजय महावर तो उनके प्रयास से बनी है। आज हमारे उत्तर पूर्वी जिले में और उत्तर पूर्वी लोकसभा में मनोज तिवारी जी के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज का पोल यहाँ लगाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। राष्ट्रीय तिरंगा लहराता हुआ लोगों को नज़र आएगा, देशभक्ति की भावना भी जगेगी। और हम तो इससे पहले उन्होंने रोहतास नगर में भी इसी तरह का एक पार्क बनाया, वहाँ पर राष्ट्रीय पोल लगाया, तो राष्ट्रीयता की भावना लोगों में बढ़ती रहे और तिरंगे के प्रति उनका सम्मान रहे। बहुत अच्छी सोच मनोज तिवारी जी की है। और आज ये सड़क का निर्माण और इसके ऊपर जो सुंदर चित्रकारी आप देख रहे हैं कि दिल्ली स्वच्छ हो, सुंदर दिखे, यही सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का है। और इसी कड़ी को आगे लेकर हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री अजय महावर जी और हमारे MP मनोज तिवारी जी अथक प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से, और हमें पूर्ण विश्वास है, यहाँ की जनता को भी पूर्ण विश्वास है कि उनके इन्हीं प्रयासों से उत्तर पूर्वी जिला नंबर 1 सफाई में और हर चीज़ में अग्रणी कहलाएगा। और लोगों को मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं और अपने विधायक जी को और MP जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी ये राष्ट्रवाद या ये राष्ट्रीयता की भावना है, ये सभी पार्टियों में बहुत जल्दी जागृत हुई। ऐसी केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि अब 75 पार्कों में राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा और एक बजट स्पेशली इस राष्ट्रीय भावना के लिए बना। तो क्या मतलब मैं क्या मानूँ कि अचानक से सारी पार्टियों में एक बार मन में आ गया है कि अब तिरंगा लहराना चाहिए, ध्वजारोहण होना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी में तो कभी ऐसा नहीं था कि अचानक से राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। हम पहले से भी इस भावना को लेकर चल रहे हैं और देश जो है वो राष्ट्रीयता की भावना अगर नहीं होगी तो आगे चलेगा कैसे। हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू से ही और इससे पहले भी 60-70 सालों से स्वतंत्रता के बाद भी आप देखेंगे हमारी पार्टी का यही ध्येय रहा है कि भारत का जो नाम है वो अग्रणी रहना चाहिए, राष्ट्रीयता सब में होनी चाहिए। लेकिन जो गिरगिटिया रंग बदलती हैं अनेक पार्टियां, जिसमें एक केजरीवाल जी भी हैं, कहाँ तो वो इसके लिए कह रहे थे कि ये इतना पैसा खर्च करते हैं, इन त्योहारों पर इतना पैसा खर्च करते हैं, जगह जगह त्यौहार मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। आज वो उसी लाइन को पकड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जनता की नब्ज समझ ली है। अगर देश में रहना होगा तो भारत माँ की जय कहना होगा। देखिए, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें वो सब करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो मोदी जी सोचते हैं, जो हमारा संघ सोचता है।